Yes, good morning guys. We were discussing about the question which we could not complete due to certain kind of reason. So एक संख्या जो 8 से विभाज्य है तो वह संख्या एक संख्या 8 से विभाज्य होती है तो यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो, मतलब ये कह रहा है वो कि वो संख्या विभाज्य होती है 3 और 6 से, तो क्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैसे अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, ऐसी कोई संख्या ढूंढ लो, जैसे मान के चलो 24 ले लो आप, तो 24 में 3 का भाग चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, क्या 18 का चला जाएगा? नहीं, तो ये बात गलत होगी, असत्य हो गई। ठीक है, कौन कौन से कथन सत्य हैं वो देख रहे हैं, तो ये वाला कथन गलत हो गया, ये वाला कथन गलत हो गया। ठीक है, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य होती है, 9 से भी होती है, 10 से होती है, तो हाँ अच्छी बात है, 90 से भी हो जाएगी। अब यहाँ कंट्राडिक्शन नहीं है, यहाँ 10 आ गया है, 10 का रोल है, तो 9 का और 9 और 10 का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, वो संख्या इससे विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यदि दो सह अभाज्य संख्या हों, संख्या कैसी होनी चाहिए? कैसी है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य से मतलब है उसमें एक फैक्टर कॉमन है। ठीक है, अच्छा, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो उनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या नहीं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। अवश्य कैसे अभाज्य अभाज्य संख्या हो जाएगी? मान के चलो आप कोई दो सहअभाज्य संख्या ढूंढ लीजिए। अब दो सहअभाज्य संख्याएं मतलब कोई ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए सहअभाज्य मतलब दो संख्याएं जो इनमें कम से कम एक ही आवश्यक इनमें कम से कम एक अवश्य अभाज्य संख्या होगी। देखो, अगर मैं बात करता हूँ 15 हो गया और 32 हो गया, 15 हो गया और 32 हो गया। ठीक है, अब 15 और 32 में क्या है? दो संख्याएं सहअभाज्य। अब ये सहअभाज्य हैं कि नहीं, इनके गुणनखंड निकालेंगे तो ये सहअभाज्य होगी, तो ये तो इनमें तो नहीं है, तो ये बात असत्य हो गई। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो कम से कम अवश्य अभाज्य तो न तो 15 अभाज्य है और न 32 अभाज्य, क्योंकि इनके सबके एक से ज़्यादा गुणनखंड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं करा देता हूँ एक्चुअली, वैसे यू शुड डू, बट आई एम गेटिंग सम रिव्यू कि ये प्रश्न कराने ऐसी कुछ। अच्छा, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से, देखो एक बात बताइए, यदि 4 से विभाज्य सभी संख्याएं, सारी संख्याएं जो 4 से विभाज्य हैं, तो क्या वे संख्याएं 8 से भी विभाज्य होंगी? देखो एक बात बताइए, इसकी सबसे बड़ी पुष्टि ये है कि मैं कहता हूँ 4 का पहला गुणज हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, चलो 12 पे पहुँच जाते हैं, तो क्या 12 में 8 का भाग चला जाएगा? 12 में 8 का भाग नहीं जाएगा ना, तो ये बात गलत हो गई। समझे बात को? नहीं, 4 से विभाज्य सभी संख्याओं में 4 से विभाज्य, तो 8 से तो नहीं जा रहा। अच्छा, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी, यहाँ बात उल्टी हो जाएगी। क्यों? ये बात सही हो जाएगी क्योंकि 4 का गुणनखंड है 8 का गुणनखंड है 4, तो जब किसी संख्या में एक संख्या से भाग जाता है तो उसके सभी गुणनखंडों से वो संख्या विभाजित होती है। ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताई है कि ये ऐसा क्यों होता है। अच्छा, यदि कोई संख्या दो संख्याओं से अलग अलग रूप से पूरा विभाजित होती है, एक संख्या है वो अलग अलग रूप से पूरा विभाजित होती है, तो वह उनके योग को पूरा विभाजित करेगी। देखो एक बात बहुत सी सिंपल है कि अगर मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे मान के चलिए यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर रही है, जैसे मैं कहता हूँ 4 है और 8 है और ये 2 से दोनों विभाजित हो रही हैं, अगर इसका हम योग कर दें ना, 12 हो गया, तो 12 में भी 2 का भाग चला जाएगा, तो परिणाम ये होगा, ये बात सत्य हो गई। कौन सी? जो H वाली बात है वो सत्य होगी। मैंने बताया था कि अगर एक संख्या दो अलग अलग संख्याओं को विभाजित कर दिए तो उनके योग में तथा अंतर में दोनों में भाग जाएगा उस पर्टिकुलर संख्या का, तो उसे दोनों से विभाजित हो जाएगी। यहाँ तक आप, मेरी आशा करता हूँ आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू जस्ट कीप लिसनिंग टू दिस थिंग। अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद में आपको ध्यान देना है, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। यदि कोई संख्या दो संख्याओं, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। ये चीज़ इसमें लागू है, बात सही है। देखिए, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को, दो संख्याएं कोई अलग अलग मैंने बताया, जैसे 8 और 16, 8 और 16 कितना हो गया 24, 2 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है, तो 24 में भी 4 से भाग जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा, एच भी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उन संख्याओं के को अलग अलग विभाजित करेगी। हाँ, उन संख्याओं को, अंतर को देखो, ऐसा है, यदि कोई संख्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखने योग्य बात ये है कि मैं ये थोड़ा इसमें क्या ध्यान है, जैसे 2 की बात करते हैं, 2, तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे किसको, 12 को, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। उन संख्याओं के योग को डिवाइड, वो आवश्यक नहीं था, इसमें आवश्यक है कि जैसे ये कह रहा है कि यहाँ से मैं राइटिंग स्टार्ट करता हूँ, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है, ठीक है, तो उनको अलग अलग, जैसे मैं कहता हूँ 12 में भाग जा रहा है 2 का, ठीक है, और इसको आप ब्रेक कर दो, ब्रेक कैसे कर दो, 7 लिख दो और 5 लिख दो, तो अलग अलग भाग इसमें 2 का नहीं जाएगा, ये कहने का इसका मतलब है, तो ये वाली बात असत्य हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में आ गया, बात नहीं आया, सो दिस थिंग विल बी रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला कथन रॉन्ग हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग, मतलब आपने एच के रूप से उसको अलग अलग तोड़ दिया, उसको विभाजित नहीं करेगी। ये चीज़ याद रखनी। एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ आपको, जैसे मानो दो संख्याएं, कोई संख्या मैं लिख लेता हूँ, 2, 16 और आप लिख लो, चलो 28 लिखते हैं, एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, और इनमें जाता है 4 का भाग, ये 4 से विभाजित हैं पूर्ण रूप से, तो क्या इनका अंतर भी 4 से विभाजित होगा? तो आप देख लो अंतर कितना आ गया, इसका कितना होगा अंतर, 12, 12 में 4 का भाग चला जाएगा बिल्कुल। कोई भी संख्या देख लो आप, कोई एनी पर्टिकुलर नंबर ले लो, जैसे मैं कहता हूँ 10 और 10, एक तो यहाँ से और भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक 32 लेता हूँ मैं, एक ले लेता हूँ 32 और एक ले लेता हूँ 18, ठीक है। तो अब ये देखो इसमें किस किस में भाग जा रहा है, इसमें इसका, तो ये संख्या दोनों 2 से विभाज्य हैं, दोनों में 2 से भाग जा रहा है, ठीक है। अब दोनों के अंतर निकालो, कितना आएगा, अंतर आएगा कितना, 14, 14 में 2 से भाग चला जाएगा, हाँ, तो यहाँ से इस बात की पुष्टि होती है कि संख्याओं के योग तथा अंतर में दोनों में उस संख्या से भाग जाता है। ये आप नोट करके कहीं मेंशन कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यदि ये वाली बात मैंने कर दिया, अब इसमें आते हैं, 60 के सभी, ये 60 लिखा, कुछ नहीं करना है, 60 को ऐसा ब्रेक कर लिया, 10 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम तो 60 आएगा। अब 6 2 में कितने का गुणा करें, 6 आ जाए, 10 5 में कितने का गुणा करें, 10 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये चीज़। अच्छा, 60 को ब्रेक कर लिया है, 60 को ब्रेक किया 30 में, 30 में कितने का गुणा करेंगे, 60 हो जाए, 30 में 2 का गुणा कर दो, 30 में कितने का 15, अब इसको तोड़ लिया 10, अब 30 को तोड़ लिया 10 में, तो 10 में 3 का गुणा करेंगे 30, अब 5 को ब्रेक करना है कैसे, तो 2, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इनको लिख दूँ मैं, अच्छा यू आर आस्किंग मी टू राइट, मैं लिख देता हूँ, तो 30 दूनी 60 हो गया, ठीक है। अब इसको 30 को ब्रेक किया है, कैसे किया है, 10 में हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 तिया 30, 5 को ब्रेक करे हुए तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं इसमें, इट इज़ सो ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उसमें क्या था, what I was asking to make a straight line, हाँ जस्ट आई फॉरगेट, रुक जाइए, इसको इरेज कर देता हूँ एक बार में, लेट मी इरेज दिस थिंग, ओके। जूम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, एक भाज्य संख्या को, भाज्य होना डिविजिबल नंबर, कंपोजिट नंबर के अभाज्य गुणनखंड में से किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। मैंने जब आपको गुणनखंड पढ़ाए थे ना, कि अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालने, अभाज्य गुणनखंड आप जब निकालते हो ना,
तो किसी संख्या के गुणनखंड एक तो एक होता है और वो संख्या स्वयं होती है, इन दोनों को काउंट नहीं करते, बाकी बीच के जितने बीच वाले सारे गुणनखंड होते हैं सबको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ किस किस को काउंट नहीं करते, एक तो एक को काउंट नहीं करते हैं उसका अभाज्य गुणनखंड, और वो संख्या खुद स्वयं होती है उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। और क्या था इसमें, अगला ये क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त की जा सके। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 हो गई। 3 का भाग चला जाएगा इसमें, 3 का भाग चला गया, 3 तरह के 9, ये 3 3 के 3 बार आ गए। तो अगर आप अच्छा फिर इसमें 3 का भाग और चला जाएगा एक बार, तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 और 1। ठीक है, अच्छा अब इसमें 11 का भाग चला जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ अच्छी तरीके से। इफ़ यू वुड लाइक टू, मैं इसमें एक पेज ऐड कर दूँ। एक सेकंड, हम कहाँ थे, किस नंबर पेज पे थे, मैं जस्ट फॉरवर्ड वेयर वी वर। एक सेकंड, जस्ट वेट, आई एम हेल्पिंग यू गाइस। वी हैव गॉन समथिंग अहेड, हम कुछ आगे निकल गए क्या? ओके, ये वी हैव गॉन अहेड, हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज देखो, इसमें मैं बताता हूँ आपको व्हाट आई हैव दिस, चलिए ना, ये दिस इज़ व्हाट एंड व्हाट इज दिस, ये सब करना है। ठीक है, होप यू आर टेकिंग इंटरेस्ट। So what we have to do, we have to write here 9,999 एंड प्राइम फैक्टर निकालना है। 3 से क्यों दिया, बिकॉज अंकों के योग में चला जाएगा, तो 3 का 9, 3 3 का 3 टाइम्स हो गया। अब देखो 3 से 1 1 1 और 1। ओके, अब देखो 11 से, तो 11 1 केवल हो गया, ये 101 में किसी का भाग जाएगा, अभाज्य नंबर है। क्यों है अभाज्य, ये मैं बताऊंगा आपको। इससे छोटे वाले सभी अभाज्य नंबरों से भाग दे के देख लो। इसमें 1 से जाएगा नहीं, इसमें तो 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, इसमें क्यों 7 लेकिन 7, 3 बचा 31, 7 से नहीं जाएगा। अब 11 से देखो, 11 लेकिन 11 यहाँ होता है, और दैट इज़ वॉट भी से 11 11 11 11 99 होता है, 11 से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा नहीं। ठीक है, सो हमने क्या देखा, इसका नियरेस्ट जो दैट इज़ वॉट 100 था, 100 से नीचे सारे देखिए, इसलिए अभाज्य नंबर है। ठीक है, तो इसके ये फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो फैक्टर क्या निकल के आ गए, इसके फैक्टर निकल के आ गए 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ये आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, जो मैं आपको कंक्लूड करना चाह रहा था, ये इसके फैक्टर हो गए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं। ये फैक्टराइजेशन में जो करा रहा था, यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, ओके, अभी मैं क्विकली और करा देता हूँ, कहाँ तक हो गया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लगी है जो उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, देखो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में होगी तो सबसे छोटे 5 अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कर लो, वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो 2 का गुणा 3 से करो, अब ऐसे निकाल लो, कैसे निकालोगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये सबसे छोटे अभाज्य हो गए ना। 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70, 7 21 210, 210 आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 210 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। देखो अब मैं आपको ओरली बता देता हूँ, 2 से भाग जाएगा नहीं, 9 2 11 और 7 कितना हो गया 18, 1 19, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, लास्ट के अंकों में नहीं जा रहा, 5 में ना 0 है ना 5 है, 6 से जाएगा नहीं, 7 से और दे के देखते हैं। 7 की आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी, शायद आपको अभी वो मेमोरी में नहीं है, लेकिन उसको कर लेना प्रैक्टिकली। अगर 7 से भाग दे के देखेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 बचेंगे, 7 21 21, 1 बचेगा, 7 से जा नहीं रहा, 8 से जाएगा नहीं, 9 से भी जाएगा नहीं, अंकों के योग में 9 होगा नहीं, क्योंकि 9 2 11, वो 9 2 11 और 8 11 और 7 18 और 19 हो गया। अब 10 का जाएगा नहीं लास्ट में, तो अब 11 कितनों का जाएगा भाई, इसमें जा ही नहीं रहा बात किसी का। ओके, 11 से लास्ट ट्राई करते हैं, 11 से ट्राई करेंगे तो 9 और 7 16 हो गया, और 3 11 से भी नहीं जा रहा, 12। अब 13 से देखते हैं, 13 का अगर इसमें मैं डिवाइड करता हूँ, सॉरी 13 से देखते हैं इस वाले में, तो 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 से बचेगा, और 13 3 26, 13 थी 39, और 39
हाँ 4 बचा 39, ओके, तो 133 आ गया इसमें, और 13 का अगेन इसमें जाएगा, नहीं जा रहा। और 17 से देखें क्या, हाँ 17 का कुछ टेबल में 133 आता है, 17 के टेबल में कुछ ऐसा 133 आता है, मुझे ऐसा ध्यान है। तो 17 का जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। 17 एक नो 17 के 17 से भी नहीं आएगा। 19 से देखें, 19 का चला जाएगा, तो 19 का चला जाएगा। 19 171 होता है, 19 में एक बचा, तो दैट इज 19 का चला गया। ठीक है, तो फैक्टर 7, 13 और 19 हो गए। इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए 7, 13 और 19। ये आप ध्यान कर लेना, ठीक है, ये आप लिख लेना इजीली, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि 3 क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल 6, 3 क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होगा, इस कथन की कुछ उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखो, अगर मैं कोई संख्या 3 क्रमांगत ले लेता हूँ, 2 3 4 ले लेते हैं, तो 2 3 4 में क्या है कि 2 गुणा 3 गुणा 4 हो गया, तो 6 से भाग जाएगा, क्योंकि 2 3 6 से इसमें जाएगा। अच्छा, और भी कोई संख्या ले लें हम, 5 6 7, 6 आ गया, 6 से भी चला जाएगा। अब हम अलग से लेके देखते हैं, 7 8 9 लेके देखते हैं। देखो 6 से बात बोल रहा है, जाएगा कि नहीं। तो ये अब आप 7 7 8 और 9 6 से भाग देना है, तो आप इनको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 8 और 7 15 9 15 5 20 24, 6 से 4 है, इसमें भी 6 से चला जाएगा। ये इन संख्याओं में 6 से भाग चला जाएगा। ठीक है, नहीं बात योगफल की नहीं कह रहा है वो, गुणन दो क्रमागत संख्याओं का, व्हाट वाज द क्वेश्चन कह, तो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कह रहा है। तो अगर इनका हम गुणनफल करेंगे तो 6 से जा रहा है, 2 चौके 8 2 3 6, हाँ उस गुणनफल भी जा रहा है। तो बात सत्य है कि वो 6 से विभाज्य होंगी 3 संख्याएं, इस चीज़ की पुष्टि होती है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, तो कुछ उदाहरण देके इस कथन की पुष्टि करिए। अच्छा, सत्यापन को स्पष्ट करिए। 2 क्रमागत संख्याओं का, जैसे मान के चलो 3 और 4, मैं क्या कह रहा हूँ, गुणा था, अब ये योग कह रहा है कि 2 और 3 5 हो गया, 5 में तो भाग 2 3 5 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, 4 और 3 7 हो गया, नहीं इसकी कथन की पुष्टि नहीं हो रही, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। अच्छा सॉरी विषम संख्याएं कह रहा है ये, दैट इज दी विषम संख्याओं की बात कर रहा है, विषम संख्याओं की पुष्टि करते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। विषम संख्या दैट इज दी ऑड नंबर की बोल रहा है, तो ऑड नंबर पहला क्या हो गया, ऑड नंबर आपका 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 में 4 का भाग चला जाएगा, और 11 ले लो, और 9 11 और 9 कितना हो गया, 20 हो गया, 4 का चला जाएगा भाग, तो इस चीज़ की पुष्टि होती है, इसमें चला जाएगा भाग, अर्थात 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण देके हमने इसको समझा दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है निम्न में से व्यंजकों के, अब देखो अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, इनके निम्न में से किन व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। देखो इसके तो किए नहीं गए, 4 के 2 गुणा 2 हो जाएंगे, और इसके नहीं किए गए, बाकी सबके किए गए। ये इसका 2 गुणा 2 हो जाएगा, 3 गुणा 3 हो जाएगा। बिना बाकी ज्ञात कीजिए कि 25,110 संख्या से विभाज्य। अरे तो इसमें अच्छा है, 45 के गुणनखंड कर लिए, कितने आ गए, 9 गुणा 5 आ गया, 9 गुणा 5 आ गया। ठीक है, अंतिम अंक 0 है तो 5 से भाग जाएगा ही जाएगा।
अब एक और एक 2, 5 तो 7 और दोनों अंकों का योग 9 आ गया तो 9 से भाग चला जाएगा। कर दिया पुष्टि, क्या दिक्कत है इसमें, करते जाओ क्विकली, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डाउट। ओके, नेक्स्ट है संख्या 18 2 और 3, 2 और 3 से विभाज्य है तो इनके गुणनफल से भी विभाज्य। इस प्रकार संख्या 4 और 6 से विभाज्य। देखो नहीं, इसमें ये कह रहा है कि कोई संख्या अलग अलग रूप से उनसे विभाज्य तो क्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। ये इस बात की पुष्टि नहीं होती। क्यों पुष्टि नहीं होती इस बात की? क्योंकि अगर कोई संख्या आप कैलकुलेट कर रहे हो, इफ़ यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग एनी नंबर, तो अगर मैं कहता हूँ जैसे ये कह रहे हैं ये 18 हो गया, अब कोई संख्या ऐसी सोचो जो 6 और 2 से, जैसे 6, अब मान के चलो 12 है, 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी है 6 से भी है, तो 6 चौक 24 से थोड़ी हो जाएगा 12, समझे बात को नहीं? तो ये हम कह सकते हैं ये बात पुष्टि नहीं करता, उसके गुणनफल से वो विभाज्य सदैव नहीं होता है। सब कभी कभी हो जाता है और सदैव नहीं होता है। ओके, तो इट इज़ नॉट एवरी टाइम। मैं 4 विभिन्न अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं पूछ रहा था, वो कहीं पहले भी ये पूछा था कि इसने क्वेश्चन, ये कह रहा था सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था कहीं पे, मैंने कराया ये क्वेश्चन। व्हाट वाज द क्वेश्चन? ये कह रहा था 5 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ, आई थिंक ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ टू बी करेक्टेड। इसमें क्या पूछ रहा था? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4, ये हो गई 10,000 हो गई। और 10,000 के गुणनखंड आप करोगे तो जहाँ तक मुझे श्योर है ये आएंगे 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, ये निकल के आएंगे। और इस वाले क्वेश्चन में तो ये होगा, पहले मैंने वो ये क्वेश्चन वहाँ करा दिया ऑलरेडी आपको। दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन, यू कैन हैव अ लुक ऑफ दैट क्वेश्चन दैट साइड, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया पहले ही, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने वेयर दिस क्वेश्चन हैव बीन सॉर्टेड आउट, ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले करा दिए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस क्वेश्चन हैव बीन डन ऑलरेडी, वेयर दिस क्वेश्चन वाज, ओके जस्ट अ मिनट वेट, ये मैंने क्वेश्चन पहले करा दिया है, यहाँ थे हम। ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ये कह रहा है मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी संख्या हूँ, तो सबसे छोटी ये होगी, तब 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं है अभाज्य संख्या, 5 हो गया, 7 हो गया, गुणनफल 210 आएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको करा दिया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको काफ़ी चीज़ें कराने की कोशिश की। मैंने चैप्टर पूरा कराया, इसमें आई हैव टेकन सफिशिएंट टाइम, बट आई वाज गेटिंग, मुझे ऐसा लोग बोल रहे थे क्वेश्चन भी कराने, तो ठीक है अभी आप ये रखना।